नमस्कार। रूस और भारत के बीच अच्छे रिश्तों को लेकर वेस्टर्न मीडिया और हमारे भारत में कुछ प्रो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हमेशा कहते हैं कि भाई रूस जो है चीन पे ओवर डिपेंडेंट है और वो चीन का फेवर करते हुए भारत को डंप कर देगा, यानी कि भारत को छोड़ देगा और चीन को प्रायोरिटी देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन रूस पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, या रूस चीन के लिए एक लाइफलाइन है? नहीं पता है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। चीन रूस पे 3 चीज़ों फ़ोर्स, फूड और फ्यूल, या फ्यूल, फूड या फ़ोर्स, इन 3 चीज़ों पे मेजरली डिपेंडेंट है। अब इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में डेटा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, वो मैं शायद कभी लंबा वीडियो बनाऊँगा तो उस पे करेंगे। चलिए बात करते हैं तीनों पॉइंट की अलग-अलग। सबसे पहला आता है फ्यूल। देखिए चीन जो है एक ऑयल एक्सपोर्टर नेशन नहीं है, वो ऑयल इंपोर्टर है, ऑयल एंड गैस इंपोर्टर, क्योंकि चीन की आबादी भी कुछ 1.4 अरब है। उस आबादी को भी ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज की, बहुत चीज़ों की। तो चीन अपनी ज़रूरत का बहुत सारा तेल और गैस इंपोर्ट करता है। और ये जो तेल और गैस जाता है एक मलक्का स्ट्रेट, सुएज कैनाल, ऐसे चॉकिंग पॉइंट्स के थ्रू जाता है, जहाँ पर अगर भविष्य में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली बात होती है, तो यूएस नेवी या वेस्टर्न वर्ल्ड या नेटो नेवी उसको ब्लॉक कर सकती है, तो चीन की जो सप्लाई है वो रुक सकती है। इस केस में क्योंकि रूस और चीन का बॉर्डर है, तो रूस जो है और चीन अब पाइपलाइन बना रहे हैं एक दूसरे के बीच, और रशिया जो है एक ऑयल एक्सपोर्टर नेशन है, तो रशिया काफ़ी हद तक जो है चीन को सप्लाई करेगा ऑयल की गैस पाइपलाइन के थ्रू। और क्योंकि इनका कॉमन बॉर्डर है तो कोई एक्सटर्नल पार्टी या एक्सटर्नल नेशन आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो चीन जो है ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी कि भाई उसका जो सप्लाईज़ ब्लॉकेड होती है किसी भी तरह से, तो रशिया एक लाइफ़लाइन बन जाएगा चीन के लिए। और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं और पाइपलाइन और भी डाल सकते हैं। तो चीन जो है रशिया से ऑयल गैस खरीदता है, तो उसकी लाइफ़लाइन होगी, अगर ऐसी ब्लॉकेड होती है। दूसरा जो है वो है फूड, ठीक है? चीन अगेन अपनी ज़रूरत का जितना जो फूड होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब जैसे भारत 1.5 अरब देश है, 1.5 अरब का देश है हमारा, और हम काफ़ी सारा जो है गेहूँ, चावल हम खुद उगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें, जो हमारे यहाँ नहीं होती है। तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में है और कुछ में नहीं है। कुछ चीज़ों में हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। चीन के साथ भी ऐसा ही है। उन्हें काफ़ी सारा जो है फूड अपनी पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है, और रूस जो है बहुत सारी चीज़ों का जो ग्रेन है, व्हीट है, उन सब का एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा है और नेट एक्सपोर्टर है। तो एक तरह से चीन की लाइफ़लाइन हो जाएगी। रूस से वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और अगर कमाल अगेन वो ब्लॉकेड वाली स्थिति अगर ऐसी कुछ आती है, तो रूस से जो सप्लाई आ रही है वो उनके लिए लाइफ़लाइन बन जाएगी। वो उनकी लाइफ़लाइन होगी और चीन जो है सस्टेन कर पाएगा। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मतलब अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, लेकिन चाइना का ऐसा कुछ प्लान है, ठीक है? तो ये एक तरह से देखा तो रसिया रशिया जो है चीन की लाइफ़लाइन है, और चीन अगेन सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट है रूस पे कि भाई वो उनकी जो है चीज़ों को सस्टेन रखे, उनकी पॉपुलेशन को। और तीसरा जो रीज़न है, तीसरा जो है वो फ़ोर्स। ये फ़ोर्स जो है, टॉपिक ये है कि सोवियत यूनियन की जो नेवी थी, रूस की पहले 91 तक, उसको नेवी को बनाया गया था नेटो को काउंटर करने के लिए। नेटो के हिसाब से बनाई थी, तो पूरी जो डॉक्ट्राइन है, वो नेटो के हिसाब से बनाई, यानी कि यूएस और प्लस 30 उनके साथ जो देश है उनके हिसाब से। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने ज़्यादातर नेवी रशिया के पास ही है, रूस के पास ही है। बहुत कम चीज़ें उनके दूसरे देशों के पास गई, और रशिया ने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज़ किया है, और उनकी नेवी बहुत पावरफुल है। मतलब वो अमेरिका की नेवी की टक्कर की है। उनके पास सबमरीन्स और सब तरह के जो वेसल है, मिसाइल्स वगैरह। चीन की जो नेवी है, वो सबसे बड़ी नेवी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है। अभी भी वो न्यूक्लियर सबमरीन का जो फ्लीट है, वो इतना लीथल पोटेंट नहीं है कि यूएस को काउंटर कर सके। तो एक तरह से जो है, रशिया जो है, चीन का एक सपोर्टर, मतलब सपोर्ट तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो रशियन नेवी है, वो चीन की अगर मदद करती है, यूएस नेवी को वो काउंटर कर सकती है आसानी से। उनके पास वो लीथल फ़ोर्स है आज की डेट में भी।
और चाइना की नेवी हाँ बड़ी है, लेकिन उतनी वो नहीं है कि वो यूएस नेवी से मुकाबला कर सके। तो इस तरह से रशिया जो है एक तरह से प्रोटेक्टर भी हो सकता है, कुछ एसेंस में, कुछ अगर किसी तरह से देखा जाए तो। और जब तक चीन की नेवी इतनी पावरफुल नहीं बन जाती कि रूस को टक्कर दे सके, तब तक जरूरत पड़ी तो रशिया इज अ प्रोटेक्टर फॉर चाइना, एक तरह से। तो तो मतलब ये हाइपोथेटिकल सिनारियोज हैं। जरूरी नहीं कि रशियन नेवी चीन की मदद करने आए या कुछ ऐसा हो मत। लेकिन ये कह सकते हैं कि चाइना कैन बी, चाइना जो है रूस पे इस तरह से डिपेंडेंट हो सकता है, या है कि भाई रूस रशियन नेवी जो है वो यूएस नेवी को पीछे रखेगी। अगर वो रशियन नेवी किसी एरिया में पेट्रोल कर रही है तो दे कैन इजीली काउंटर यूएस नेवी को। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट है, कि हम कहते हैं कि रूस चीन पे डिपेंडेंट है, तो अगर चीन और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो रूस जो है चीन का पार्ट ले, चीन का साथ देगा। पहले तो लॉजिक ही फ्लॉड है। भारत और चीन का कॉन्फ्लिक्ट होना, एक जो कॉन्फ्लिक्ट होना है उसमें रूस चाहे कि वो न्यूट्रल पार्टी रहे। ऐसा हो ही ना, पहली बात तो, क्योंकि उसके दोनों देश इंपॉर्टेंट है। और जो ओवर डिपेंडेंस की बात हो रही है, भाई आप ट्रेड डेटा उठा के देखिए, दुनिया का हर बड़ा देश चीन पे डिपेंडेंट है। चीन के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है, मतलब चीन पे डिपेंडेंट है वो हर चीज़ के लिए। अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश। और अब तो जिस तरह से अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो चीन की यात्रा बहुत सारे वेस्टर्न देश भी कर रहे हैं, उनके लीडर्स कर रहे हैं कि भाई उनको चीन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो चाहते हैं कि भाई चीन की कंपनियां उनके देश में फैक्ट्री लगाएं, जॉब क्रिएट करें। तो वो तो चीन के इन्वेस्टमेंट में डिपेंडेंट हो गए। तो ये जो लॉजिक है ये थोड़ा सा फ्लॉड है। ये लोग भूल जाते हैं कि भाई इवन अबाउट रशिया बात करते तो रशिया पे भी बहुत डिपेंडेंट है वेस्टर्न नेशन। अमेरिका का 25% जो यूरेनियम फ्यूल है वो रूस से आता है। अमेरिका वाले इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं रूस से अपनी खेती के लिए, यूरोप के बहुत देश खरीद रहे हैं। और आज भी यूरोप के देश यूक्रेन की थ्रू पाइपलाइन जिससे आ रही है उससे रूस से ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक जो है लॉजिक दिया है ये सही नहीं है। और अगर आप इसको सही माने तो ये भी देखिए कि डिपेंडेंसी चाइना की भी है। आज लग दिखने में हो सकता है कि चाइना रूस की शायद सपोर्ट वगैरह कर रहा हो, लेकिन एक तरह से लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो चाइना को रशिया की जो हेल्प है उससे वो अम, अपने आप को ये जो इंसर्कलमेंट का या ब्लॉकेड का थ्रेट है उससे मुक्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहना है मुझे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इससे वैल्यू मिलती है तो शेयर कीजिए। और मैं ऐसे जियो पॉलिटिक्स की हिंदी में वीडियो और भी लाता रहूँगा, तो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।